नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंजाब में अमृतसर का पारा माइनस में, हरियाणा का बालसमंद 0.1 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा, तो वहीं 21 दिसंबर तक चलेगी शीतलहर। हरियाणा पंजाब में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में दोनों राज्यों में तापमान माइनस में और 0 तक पहुंच गया है। पंजाब का अमृतसर शहर -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा, तो वहीं हरियाणा के हिसार जिले का बालसमंद 0.1 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। पंजाब के हलवारा का तापमान 0.0 और बठिंडा का तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोग सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। रात ही नहीं, अब दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह धुंध की चादर छा रही है। अंबाला में दिखेंगे झील के नजारे। गृह मंत्री अनिल विज ने किया सरदार पटेल और गजराज प्रोजेक्ट का शुभारंभ। बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। हरियाणा के अंबाला में सरदार पटेल पार्क की झील का सरकार ने 1 करोड़ से जीर्णोद्धार किया है। इसके साथ कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में ही एलन बाई लाइन स्थित गजराज झील बनाई गई है। इस झील को 50 लाख से तैयार किया गया है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दोनों झीलों का शुभारंभ किया। गजराज झील से पहले यहाँ पर बहुत पुराना तालाब था। करीब 50 लाख रुपए की लागत से 3 एकड़ में यह झील बनाई गई है। झील के साथ ही पार्क को भी नया रूप दिया गया है। झूलों के अलावा टहलने का फुटपाथ आदि बनाया गया है। जल्द ही बोटिंग शुरू की जाएगी। जाट आरक्षण आंदोलन की सुखबुगाहट। संघर्ष समिति पर दावेदारी को लेकर मलिक और बलहारा गुट आमने सामने एक दूसरे पर लगाए आरोप। किसान आंदोलन की सफलता के बाद अलग अलग संगठन भी सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर से लामबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में वर्षों से लंबी जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की सुखबुगाहट फिर से शुरू हो गई है। आंदोलन शुरू होने से पहले ही अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पर दावेदारी को लेकर बलहारा व मलिक गुट आमने सामने हो गए हैं। रविवार को बलहारा गुट ने हिसार में जाट धर्मशाला में कार्यक्रम कर यशपाल मलिक को समिति से करने का दावा किया। जैसे ही इस बात की सूचना मलिक गुट को मिली तो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला बलहारा गुट को ही कमेटी से बाहर बता दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चंदे की पैसों में हेराफेरी व समाज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बलहारा गुट के कार्यक्रम में कई खापों के अध्यक्ष भी पहुंचे। एस्टेट के तीनों लेवल की आंसर की अपलोड। अभ्यर्थी 24 तक 1000 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क दे भिवानी बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 18 व 19 दिसंबर को हुए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट लेवल 1, PRT लेवल 2, TGT व लेवल 3 PGT से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर रविवार सायं परीक्षा समाप्ति के बाद अपलोड कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी प्रश्न या फिर उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर यानी विकल्प के बारे में कोई आपत्ति है तो वह पूर्ण तथ्यों या प्रमाणों सहित 20 से 24 दिसंबर 2021 सायं 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित शुल्क 1000 रुपए प्रति प्रश्न अनुसार जमा किया जाएगा। किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज कराई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के लिए जमा शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस यानी रिफंड कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी के संबंध में 24 दिसंबर सायं 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की 60वीं वर्षगांठ। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बोले देश में 100 स्कूल बनाने का लक्ष्य। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में रविवार को 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें स्कूल के पहले सत्र यानी 1961 से लेकर अब तक के सभी सत्रों के पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। इसमें देश भर से करीब 300 से ज्यादा पूर्व छात्र कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रिंसिपल कर्नल विजय राणा और द कुंजेस एसोसिएशन के प्रधान पूर्व मेजर जनरल विशंबर दयाल ने सभी पूर्व छात्रों का स्वागत किया। सैनिक स्कूल कुंजपुरा साल 1961 में शुरू हुआ था और अब तक स्कूल ने कई मेजर कमांडर व कर्नल देश को दिए हैं। ITI में दाखिले का एक और मौका। अब 29 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। 31 दिसंबर तक ऑन द स्पॉट होंगे दाखिले। हरियाणा में ITI में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के अनुसार अब विद्यार्थी 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे। पहले वाला शेड्यूल 19 दिसंबर यानी कल समाप्त हो गया, लेकिन कई ITI में अभी कई कोर्सों में सीट रिक्त हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर 29 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे, जबकि दाखिले 31 दिसंबर तक ऑन द स्पॉट किए जाएंगे। इससे दोहरा लाभ होगा। विद्यार्थियों को दाखिला मिल जाएगा तो वहीं ITI में खाली पड़ी सीटें भी भर जाएंगी।
हरियाणा के ऐलनाबाद हलके में रैली कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल, सत्र के बाद रैली होने की संभावना। हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा जिले के ऐलनाबाद क्षेत्र में बड़ी रैली हो सकती है। ऐलनाबाद में उपचुनाव में भाजपा जसपा प्रत्याशी को अच्छे वोट मिले थे। इसके बाद से लगातार भाजपा और जसपा गदगद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अच्छे वोट आने के बाद माना जा रहा है कि अब सीएम मनोहर लाल यहाँ पर रैली कर सकते हैं। किसान आंदोलन और चौटाला परिवार के गढ़ की सीट पर भाजपा जसपा गठबंधन ने जोड़तोड़ बिठाते हुए हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को टिकट दिया था। ऐलनाबाद में उपचुनाव के दौरान किसान आंदोलन और सरकार की खिलाफत के बावजूद गठबंधन प्रत्याशी की बिल्कुल पास में लगकर हार हो गई थी, लेकिन गठबंधन के वोट प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ है। अब सीएम मनोहर लाल इस हलके में रैली करके बड़ी सौगातें दे सकते हैं। किसानों की बड़ी समस्याओं की खत्म, सिंचाई उपकरण पर मिलेगी 80 से 90% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर किसानों को लागत मूल्य का 90% तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा 100% तक सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ रकबा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तथा स्प्रिंकलर हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ दिया जा सकता है। रेल यात्री ध्यान दें, कोहरे के कारण रद्द की गई हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ियां। इनमें आपकी ट्रेन तो शामिल नहीं है, कृपया ध्यान दें। रेलवे की ओर से धुंध की वजह से अमृतसर से कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस यानी 15,708 को 3 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। वहीं कटिहार से अमृतसर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस 15,707 को 28 फरवरी तक रद्द किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस यानी 14,217 को 1 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस यानी 14,218 को 28 फरवरी तक रद्द किया गया है। इसमें कटिहार व इलाहाबाद की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती सर्दी में हो रही धुंध के कारण ही रेलवे अधिकारियों ने फैसला लिया है। लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे से देरी से चल रही हैं। रेलवे के इस फैसले से बिहार व यूपी की ओर जाने वाले यानी आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से एनसीआर में बंद किए गए स्कूलों को सोमवार से खोलने के आदेश आ गए हैं। 17 दिनों से बंद स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में रौनक लौटेगी। बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कक्षा के आधे बच्चों को ही एक समय में बुलाया जा सकता है। स्कूल खुलने की मिली छूट के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों व निजी स्कूल संचालकों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं भी जल्द शुरू की जाएंगी। हरियाणा में नंबरदारों पर गिरेगी गाज। 75 साल के बाद कामकाज पर रोक तो 60 साल के बाद सीएमओ का फिटनेस पत्र किया जरूरी। प्रदेश सरकार के राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने नंबरदारी प्रथा के कामकाज पर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर नए नंबरदारों व सहयोगी सरबराह नंबरदार की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए मौजूदा कार्यरत नंबरदारों को 75 साल तक कार्यरत रखने व 60 साल के बाद सीएमओ से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र तलब किया है। सरकार के इस फैसले से नंबरदार एसोसिएशन में रोष जताया है। इससे पहले ही आयुष्मान कार्ड, मोबाइल सुविधा व अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत नंबरदारों में इस पत्र से और ज्यादा रोष बढ़ गया है। पहाड़ों से मैदान तक कड़ाके की सर्दी, हिमाचल में बर्फ की चादर, पारा माइनस में। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। हिमाचल प्रदेश के मनाली और दूसरे हिल स्टेशन इस बार व्हाइट क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार हैं। देश भर से आने वाले टूरिस्ट पहली बार अटल टनल रोहतांग के कारण लाहौल की बर्फीली वादियों में भी व्हाइट क्रिसमस मनाएंगे। लाहौल की वादियों में लगातार हिमपात हो रही है, इससे चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मनाली के ज्यादातर होटलों के 60% कमरे बुक हो चुके हैं। अगले हफ्ते तक 80% कमरे बुक होने की उम्मीद है। वहीं रविवार को दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाहौल की मयाड़ घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। रास्तों पर भी बर्फबारी का असर हुआ है। ऐसे में टूरिस्ट से अलर्ट रहने की अपील की गई है।
बेहद खतरनाक हुआ ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस, मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। दुनिया भर के 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह जानकारी दी है। WHO ने सदस्य देशों को दी गई तकनीकी जानकारी में बताया है कि इस बात का प्रमाण मिला है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। चिंता की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इस वायरस में इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है या इसकी संक्रामकता बढ़ गई है, या यह भी हो सकता है कि इसके पीछे दोनों ही कारण हो। नियमों में हुआ बदलाव। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 1 जनवरी से 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर देना होगा चार्ज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने पैसे निकालने और जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जनवरी 2022 से खाता धारकों को एक तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री होगा, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर 0.50% चार्ज देना होगा, जो कम से कम 25 रुपए होगा। हालांकि बेसिक सेविंग अकाउंट पर पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बचत और चालू खातों में हर महीने 25,000 रुपए तक की नगद निकासी मुफ्त होगी और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 0.50% चार्ज देना होगा। 10वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में टेक्नीशियन के 641 पद। 10 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 27,000 रुपए होगी सैलरी। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 641 तकनीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 10 जनवरी 2022 को रात 11:55 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इसी समय अवधि तक ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के दौरान परीक्षा होगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता 10वीं पास है। इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 10 जनवरी 2022 तक 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए।